अब जयराम महतो ने इस मामले को लेकर रेल टेका डहर छेका को लेकर पहले से ही अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। और आपको बता दें कि जयराम महतो ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो इस आंदोलन में समाज के साथ रहेंगे, क्योंकि देखिए सवाल इस बात पर उठ रहे थे कि आजसू ने थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आकर ऐलान किया है कि उस रेल टेका डहर छेका आंदोलन में शामिल होगी, लेकिन जयराम महतो के स्टैंड को लेकर उनके प्रवक्ता, उनकी पार्टी का क्या कुछ कहना है और वो किस तरह से तैयारियों में लगे हैं, इसे समझने के लिए हम जुड़ेंगे अपनी संवाददाता करिश्मा से। करिश्मा, देखिए जयराम महतो और उनकी पार्टी का अब लोगों के जेहन में यह सवाल है कि अगर आजसू सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर रही है तो जेएलकेएम का क्या स्टैंड है, क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, जेएलकेएम के जो सुप्रीमो है जयराम महतो, उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये कह दिया था कि वो अपने समाज के साथ है। और उसके बाद ही ये कहा जा रहा था कि जेएलकेएम यानी कि जिस तरीके से कुर्मी का जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन जो है वो खुलकर जेएलकेएम पार्टी जो है वो दे रही है। देखिए, एक और जो है जयराम महतो ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि वो अपने समाज के साथ खड़े हैं और उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए वो हमेशा इसी तरीके से खड़े रहेंगे। तो देखिए, उसके बाद से ये जरूर माना जा रहा है कि जेएलकेएम भी अब खुलकर कुर्मियों को सपोर्ट कर रहा है। और एक बात से तो और स्पष्ट हो गया है उदय कि जब निशा भगत ने कुर्मियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और उसके बाद जेएलकेएम की तरफ से जो एक्शन लिया गया था, तो उसके बाद से यही कहा जा रहा था कि जो कुर्मियों का आंदोलन चल रहा है उसका खुलकर समर्थन जो है वो जेएलकेएम कर रहा है। क्योंकि उस वक्त निशा भगत ने स्पष्ट तौर पर यही कहा था कि अगर जिन्हें भी एसटी की सूची में आना है उन्हें सबसे पहले आदिवासी पैदा होना होगा। और इसको लेकर खूब बवाल भी हुआ था, खूब सियासत भी हुई थी और उसके बाद जेएलकेएम के तरफ से निशा भगत को निष्कासित किया गया था और ये कहा गया था कि ये जो पार्टी है यानी कि जेएलकेएम वो किसी भी विशेष धर्म या फिर जाति को लेकर आगे नहीं बढ़ा सकती है बात। लेकिन उसके बाद जब निशा भगत पर एक्शन लिया गया, जब हमने निशा भगत से बातचीत की, तब उनका कहना था कि पार्टी की ओर से जो भी फैसले लिए गए हैं पार्टी को बखूबी से पता है कि आखिर पार्टी ने इतना बड़ा फैसला जो है वो क्यों लिया है। देखिए, सभी के जहन में एक ही सवाल था, चूंकि आज आजसू की तरफ से प्रेस वार्ता रखी जाती है और लंबोदर महतो ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि कुर्मी का जो आंदोलन है उसका समर्थन आजसू पार्टी करेगा। तो ऐसे में जेएलकेएम की तरफ से फिलहाल अगर हम कहें तो प्रेस वार्ता नहीं की गई है, लेकिन जयराम महतो ने खुले मंच से ये जरूर कह दिया है कि वो अपने समाज के साथ है। लेकिन देखिए, एक बड़ा आंदोलन है, अगर हम जेएलकेएम और आजसू को हटा दे उदय, तो फिलहाल कांग्रेस का कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है, बीजेपी का कोई स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि आपने देखा होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं से हमने बातचीत की थी, तो इस मुद्दे पर फिलहाल सभी लोग मौन हैं। लेकिन अगर हम जेएलकेएम और आजसू की बात करेंगे तो खुले मंच से इन दोनों ने ये कहा है कि कुर्मी समुदाय को ये लोग सपोर्ट करेंगे, साथ ही कुर्मी का जो आंदोलन है इसको लेकर इन लोगों का जो समर्थन है वो रहेगा। साथ ही देखिए, आजसू की बात करेंगे या फिर जेएलकेएम की बात करेंगे तो इन लोगों का कहना है कि इन लोगों की जो मांग है यानी कि कुर्मियों की जो मांग है, अगर वो लोग अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं तो वो लोग भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। इस पे अगर जहां तक स्टैंड क्लियर करने की बात है तो कांग्रेस मौन है, बीजेपी मौन है और जेएमएम भी मौन है। और ये तीनों पार्टियां जब तक इस पर अपने विचार नहीं रखेंगी, लगता है कुछ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जी देखिए, जाहिर तौर पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि बीजेपी के कोई नेता, कोई बड़े नेता या फिर विधायक जो है ये इस मामले पर कुछ बोले, लेकिन बीजेपी के ना तो कोई नेताओं की बात सामने आई है, ना ही समर्थन की बात सामने आई है और ना ही एक सिरे से खारिज किया गया है कि इस मुद्दे पर वो लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन जब हमने बात करने की कोशिश की थी तो उनका कहना था कि इस मुद्दे को पहले वो लोग देखेंगे, आखिर मुद्दा क्या है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इस मुद्दे पर वो लोग अभी नहीं बोलना चाहते हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस ने भी खुलकर ना सपोर्ट किया है ना इसके अगेंस्ट में है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि सेंसिटिव मुद्दा है, पहले देखा जाएगा। उसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी ये बयान आया है। तो देखिए, अब लगातार जो है सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कुर्मियों के सपोर्ट में क्या तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सामने आएंगे या फिर उसके अगेंस्ट में सामने आएंगे। देखिए, एक और जहां आदिवासी नेताओं ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि उन लोगों का जो मांग है यानी कि जिस तरीके से कुर्मियों की तरफ से एसटी सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है, तो आदिवासियों को कहना है कि अगर इस मुद्दे पर भी
तमाम जो एमपी एमएलए है, जो आदिवासी एमपी एमएलए है, अगर इस मुद्दे पर वो लोग आदिवासियों के साथ नहीं रहेंगे तो 2029 के चुनाव में इन लोगों को बता दिया जाएगा, ऐसा पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने कहा है। तो देखिए, अब जेएलकेएम हो या फिर हम कह सकते हैं आजसू हो, खुले मन से जरूर ये कह दिया है, लेकिन अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि और भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके तरफ से क्या स्टैंड जो है वो सामने आता है कुर्मी आंदोलन को लेकर। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इंतजार इस बात का है कि जेएलकेएम और आजसू के बाद कौन कौन अपना स्टैंड स्पष्ट करते हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।